हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला देख रहे थे, तो आज हम लोग आगे देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू यू और इंटू में भी रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे y इंटू में u इंटू भी रहेगा और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए y के जगह पे u और इंटू में भी है अपॉन डी एक्स है। फ्रेंड्स, आज हम लोग को क्या है, y इज इक्वल टू यू इंटू भी, और इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो दोस्त, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग लिखेंगे कि y इज इक्वल टू, यानी यहाँ से अब हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, u को बाहर रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और बीच में प्लस लिखेंगे, फिर v को बाहर रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि दोस्त कि जब हमारा दो फंक्शन है u इंटू भी, तो एक एक को बारी बारी से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे u को बाहर रखे, v को डिफ्रेंशिएट करें। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि जो इसमें d को देखिए, जैसे d है तो d भी लिखा हुआ है और ये u लिखा हुआ है। इसका मतलब कि देखिए, एक राइट साइड हो गया, एक लेफ्ट साइड हो गया, तो जो d के इधर लिखा हुआ रहेगा ना, उसी को डिफ्रेंशिएट करना रहता है। और जो इधर लिखा हुआ है, देखिए ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यानी एक बार v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और एक बार u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल देख लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पे एक एग्जांपल करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू, यानी क्या रहेगा फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू ई पे पावर x और इंटू में साइन x रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो ई पे पावर x इंटू साइन x है। फ्रेंड्स, क्या है, ई पे पावर x इंटू साइन x है। इसका मतलब कि ये जो है u का रोल कर रहा है और ये जो है वो v का रोल कर रहा है। यानी x के मतलब u की जगह पे e अपॉन ई पे पावर x और इंटू में v की जगह पे साइन x लिखेंगे। तो फ्रेंड, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं। तो देखिए, y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, e पे पावर x और इंटू में साइन x, इसको लिखेंगे साइन x और डिवाइडेड बाई में dx। तो जैसे कि हम लोग फार्मूला जानते थे कि u को बाहर रखते थे, यानी e पे पावर x को बाहर रखेंगे और साइन को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और प्लस बीच में हम लोग प्लस का साइन देते थे। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट में ये हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग साइन x को डिफरेंशिएट किए, फिर साइन x को बाहर रखेंगे, और किसको, e पे पावर x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा e पे पावर x और dx रहेगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो वही हो जाता है। और ये देखिए, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है फ्रेंड्स, वो होता है cos x। इसका क्या होता है, cos x, और इसका होता है sin x। ठीक है दोस्त, तो ये दो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला। तो फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x हो जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग पहले बात किए हुए थे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो e पे पावर x और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और प्लस में इधर लिखा हुआ है उसको ऐसा ही लिखेंगे sin x, और e पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है
वो ई पी पावर एक्स ही होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ई पी पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स ई पी पावर एक्स। तो u इंटू भी को हम लोग इस प्रकार अप्लाई करते हैं, u इंटू भी को हम लोग इस प्रकार अप्लाई करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे मान ले जाए कि y इज इक्वल टू यू अपॉन भी रहेगा और इसको हमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग देखिए y के जगह पे क्या लिखेंगे, u अपॉन भी अपॉन ये x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, v को बाहर रखेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और माइनस, देखिए दोस्त याद रखिएगा हम लोग मल्टीपल जब प्रोडक्ट था तो उसमें हम लोग प्लस का साइन लिखे थे, लेकिन यहाँ डिविजिबल में हम लोग माइनस का साइन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा u को फिर बाहर रखेंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में और टोटल को v स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला होता है u अपॉन v पे। अब देखिए हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए जैसे y इज इक्वल टू सपोज डेट अभी जो लिए थे, तो इसको ले लेते हैं ई पी पावर x और डिवाइडेड बाई में साइन x। इसका मतलब कि जो u का रोल कर रहा वो ई पी पावर x और जो v का रोल कर रहा वो साइन x। तो हमको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। तो देखिए u के y की जगह पे ई पी पावर x और डिवाइडेड बाई में साइन x और ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो दोस्त देखिए यहाँ पे पहले फार्मूला में v को बाहर रखे हैं, तो देखिए v का रोल साइन है, तो साइन को पहले हम लोग क्या कर देंगे, बाहर रखेंगे, साइन x को बाहर रखेंगे और देखिए फिर u को डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी u कितना है, ई पी पावर x और dx प्लस, अच्छा सॉरी इस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, फिर u को बाहर रखेंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो u जो है हमारा वो कितना है, तो u जो है ई पी पावर x और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में और टोटल को v स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे। टोटल को क्या करेंगे दोस्त, v स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा साइन x का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो साइन x बाहर में है तो इसका कुछ नहीं होगा, जो d के वो साइड में रहता है राइट साइड में उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछला अथी में प्रॉपर्टीज में देख लिए थे कि e पे पावर x dx, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x हो जाता है और d और यहाँ पे दूसरा है साइन x। तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्त वो होता है cos x। तो यहाँ पे लिख दिए cos x, देखिए वहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, दो इसमें यूज हुआ, तो एक हो जाता है ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन ई पे पावर x हो जाता है और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन x बाहर लिख दिए, ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है ई पे पावर x हो गया माइनस ई पे पावर x और साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x और डिवाइडेड बाई में साइन स्क्वायर x। ठीक है फ्रेंड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा आप चाहते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए ई पे पावर x दोनों में है तो इसको कॉमन लेके बाहर कर लेंगे और फिर जो बचेगा उससे डिवाइड करके लिख देंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपनी बुक पे आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग बुक के एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं। एक्सरसाइज 5.2, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है साइन x स्क्वायर
और प्लस में 5 और कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इसको हम लोग क्या कर लें, लेट कर लेंगे, जो गिवन रहेगा उसको हम लोग लेट कर लेंगे। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो ये क्या हो गया d, और यहाँ पे लिख दिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 और डिवाइडेड बाई में x, जैसा कि हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो दोस्त यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए प्रीवियस फार्मूला में जो देखे थे वो साइन x अपॉन में dx रहता था, तब जाके इसको लिखते थे cos x, साइन x और डिवाइड में क्या रहेगा x, तब इसको हम लोग cos x लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा देखिए एंगल कुछ और है, और ये रिस्पेक्ट चूँकि x के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, प्लस में स्क्वायर है और प्लस में 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि d और साइन x स्क्वायर प्लस में 5 और डिवाइडेड बाई में d, और पहले इसको x स्क्वायर प्लस में 5, चूँकि देखिए जो एंगल यहाँ रहता था उसी के रिस्पेक्ट में इसमें चेंजिंग होता था, तब जाके हम लोग इसको क्या लिखते थे, cos x लिखते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ और एंगल है और यहाँ पे कुछ और है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये चेंजिंग होगा। जैसे मान ली जाए कि देखिए x है और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 5 है, तो देखिए x की जगह पे यदि वहाँ पे 1 लेंगे तो ये 1 होगा, लेकिन यहाँ पे लेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 5 यानी ये 6 हो जाएगा। यानी अब देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कहने का मतलब कि x का जैसे जैसे x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। x इज इक्वल टू यदि 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू भी कितना होगा, 2 होगा। यानी x जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं y उस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो कुछ और है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इसका एंगल मिला लेते हैं, तो एंगल में मैच करवा लिए जिसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्त ये ज़्यादा वैरी कर जाए तो इसके लिए इसको फिर हम लोग क्या कर देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5 और डिवाइडेड बाई में dx, देखिए कट करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा। पहले हम लोग इसके एंगल के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा तो इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो cos x, और जो एंगल में है उसको एंगल में रखेंगे। और देखिए दोस्त यहाँ पे देखिए इसको पहले dd लगा के अलग कर देंगे, चूँकि u प्लस v का प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखेंगे वो dx स्क्वायर और dx और प्लस है तो प्लस d5 अपॉन dx, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखिए यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि x पे पावर n यानी dx पे पावर n x रहता था, तो हम लोग इसको लिखते थे n x n-1। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2x 2-1, और इनटू में कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन, अच्छा यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। यानी हम लोग देखे थे कि dc अपॉन dx यानी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। तो इसका 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको देखिए 2x 2-1 यानी x, यानी 2x cos x स्क्वायर प्लस में 5, इसका यही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अपने अपनी बुक रखते चलिए, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि आंसर कभी कभी सॉल्व करके देता है, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे कि कैसे सॉल्व करके देख। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए।
तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है कॉस, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन एक्स। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो वही रूल, पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू कॉस, और इसको लिख लेंगे साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx। तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस और साइन एक्स और डिवाइडेड बाई में dx। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो एंगल है कॉस एक्स का वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। तो पहले इसको हम लोग एंगल मैच कराएंगे। तो इसको लिखेंगे d और कॉस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई में d साइन एक्स और इनटू में d साइन एक्स और डिवाइडेड बाई में dx। चूँकि क्या है कि हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं दोस्त, वो d cos x अपॉन में dx, यानी जो एंगल इसका है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका जानते हैं माइनस साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे देखिए ये cos था और x यहाँ अलग था और साइन x था और यहाँ x था। तो पहले इसको हम लोग साइन कर दिए तो वैल्यू चेंज नहीं कर जाए, तो इसको फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिए ताकि यही वैल्यू है। अब इसको किया जाए तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो माइनस साइन x, x का रोल क्या कर रहा है, साइन x, और इनटू में साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, cos x। अब इसको एक साथ मिला के लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस cos x इनटू में साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग लिख दिए। अब इसको नोट कर लीजिए। आइए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है साइन ax और प्लस में p। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो सेम पैटर्न, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन ax और प्लस में b। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो dx इज इक्वल टू d, और इसको लिख दिए साइन ax प्लस में b और डिवाइडेड बाई में dx। अच्छा, इसका कुछ और है, ये कुछ और है, तो पहले इसको मैच करवा लेते हैं। तो इसको लिखेंगे d साइन ax प्लस में b, और इसको लिख देंगे d और ax प्लस में b। अच्छा, ये वैल्यू चेंज नहीं कर जाए इसीलिए इसको लिखेंगे d ax प्लस में b और डिवाइडेड बाई में dx। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो cos और x का रोल क्या कर रहा है, ax प्लस में b, और इसका हो जाएगा, देखिए dd लगा के अलग कर देंगे तो d ax अपॉन dx प्लस में db अपॉन dx। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा cos ax प्लस में b, और देखिए इसका क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा तो a बाहर हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो a cos ax और प्लस में b। फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरीक़ा से एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोग मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आप अपने दोस्तों को भी लाभ दे दीजिए, जिनको नहीं पता है उनको भी बताइए। मैं इसी तरह से एनसीईआरटी का टोटल कैलकुलेस का पार्ट मैं कर दूंगा। थैंक यू।